गुलामी के संबंध में कोई दो चार लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं करूंगा पहले, उसके बाद जैसे जैसे मन में आता चला जाएगा वैसे वैसे मैं भड़कते चले जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो ऐसी मान्यता है कि समाज में गुलामों का बड़ा महत्व है। कुछ दिनों पहले सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में सुमित गोंडिया ने कमेंट किया था, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि कुछ लोगों को अवेकेंड और लिबरेटेड जीने के लिए बहुत जरूरी है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सोता रहे, स्लीपिंग मोड में रहे, गुलाम बना रहे। और कुछ लोग, कुछ अनुभवी गुलाम ये दलीलें भी मुझे आके देते हैं कि समाज में नौकरी करने वालों की बड़ी महत्ता है। ऐसे गुलाम जो 6,000 रुपये महीना कमाते हैं, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 के गुलामों की आवश्यकता है समाज को चलाने के लिए। ऐसी दलीलें उनकी होती हैं और इन दलीलों के साथ में कुछ मेरे ऊपर दोषारोपण भी होते हैं, उन पर मैं अभी आऊंगा। पहले मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। आप इस बात को समझिए, समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो गुलाम 6,000, 8,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 की जो जॉब कर रहा है, समाज को चलाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उस जॉब की महत्ता है, उस पद की महत्ता है, उस टास्क के होने की महत्ता है। लेकिन उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आदमी जिंदगी भर वो 6,000 की नौकरी पर ही अड़ा रहे। हां, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, बट वो जो आदमी है जो साइकोलॉजिकली गुलाम हो चुका है, वो बेसिकली वहीं पर ही लॉक्ड रहेगा। उसने अपनी चेतना का विस्तार नहीं किया है, इसलिए इन्फ्लेशन बनने के कारण उसकी सैलरी 6,000 से 8,000 से 10,000 से 12,000, 15,000 हो जाए, लेकिन वो आदमी वहीं का वहीं रहा। उसने वो जो गुलामी वाला काम वहां पे करना सीखा, वो काम उसका एक अनकॉन्शियस बिहेवियर हो गया। इसीलिए सुबह उठता और मैकेनिकली शाम तक वो काम करता और वापस घर आता है, फिर मैकेनिकली जॉब पर जाता है, मैकेनिकली घर आता है। तो ये एक मैकेनिकल, एक अनकॉन्शियस, एक बेहोशी वाला जीवन बन चुका है। तो इस प्रकार के गुलामों के मैं विरुद्ध हूं, जो इस प्रकार की गुलामी को धारण कर लेते हैं। आप इस बात को समझिए भाई, जैसे कि एक बस होती है, एक ट्रेन होती है, एक बस स्टैंड होता है, एक रेलवे स्टेशन होता है। रेलवे स्टेशन हमेशा लोगों से भरा हुआ रहता है, ट्रेन लोगों से भरी भी रहती है, लेकिन उसमें जो लोग होते हैं वो सेम लोग हमेशा उसमें नहीं रहते हैं। पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं, और नए लोग आते हैं और पुराने लोग चले जाते हैं। तो ये यात्रा बेसिकली चलती रहती है। तो यही मेरा संदेश है समाज को कि एक जगह है ना टिके रहें, अपनी चेतना का विकास करें, आप उस सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलें। आप जहां हैं वहां से अनंत की यात्रा करें। इस अनंत की यात्रा में कुछ समय के लिए और कभी कभी कुछ कुछ समय के लिए भी आपको गुलामी करनी पड़ सकती है। बस उस गुलामी को आप धारण करके ना रहें। जो आदमी उस गुलामी को धारण कर लेता है वो हो जाता है गुलाम। इस बात को समझिए। तो भले ही 8,000 की गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, मेरी उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरे साथ बैठकर न्यूरोप्लास्टिसिटी के फंडे समझे, क्वांटम के फंडे समझे, राइट टू रिकॉल का मैनिफेस्टो समझे, कैसे सरकार काम करती है वो समझे, गैजेट नोटिफिकेशन क्या होता है सबको समझे। 8,000 का 8वीं पास पढ़ा हुआ गार्ड, उससे मैं ये आशा करता हूं। आपको अपने समाज को चलाए रखने के लिए गार्ड चाहिए थे ना। अरे तो भैया ये गार्ड कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो नौकरी करेगा, उसके बाद वो ऊपर उठ जाएगा, डोमिनेंस हायरार्की में वो ऊपर चढ़ जाएगा, वो विश्व का शासक बनने की दिशा में चढ़ेगा। इतनी देर में कोई नया आदमी आ जाएगा, वो उस गुलामी का, उस गार्ड वाली पोजीशन का एक अनुभव लेगा। उस गार्ड वाली पोजीशन की एक महत्ता है। तो नए नए लोग आते चले जाएं, नए नए लोग कुछ कुछ समय तक गुलामी का अनुभव लेते चले जाएं, और नए नए लोग सुपीरियरिटी के रास्ते पर चेतना का विकास करते चले जाएं और डोमिनेंस हायरार्की पर ऊपर बढ़ते चले जाएं। दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट आई हैव विजन्ड।
प्लीज अंडरस्टैंड। दूसरी बात आ जाती है, दूसरी और तीसरी बात मिलती जुलती है। दूसरी बात यह आ जाती है कि बहुत अनुभवी गुलामी आकर बोलते हैं कि गुलामी से कभी छुटकारा पाया नहीं जा सकता, आप कभी इस गुलामी में फंसेंगे, कभी उस गुलामी में फंसेंगे। और तीसरी बात जो है वो मेरे ऊपर दोषारोपण है, मेरे ऊपर ये दोषारोपण किया जाता है कि मैं अभी भी गुलाम हूं। अब वो तो सामने वाले की संकीर्ण मानसिकता है कि उसने किस बेंचमार्क के आधार पर मुझे गुलाम कहा, क्योंकि ये उसकी संकीर्ण मानसिकता है। अगर संकीर्ण मानसिकता का वो प्रैक्टिशनर नहीं होता, अगर वो एक एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिशनर होता, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए था? प्रत्येक सुपीरियर का उद्देश्य यह होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख कर वो अपने जीवन में चेतना का विस्तार करे और जो एग्जिस्टिंग वर्जन वो है उसका एक सुपीरियर वर्जन बने। कुछ भी किताब पढ़कर, किसी भी आदमी से कुछ प्रेरणा लेकर, कहीं पर भी कोई लाइन पढ़कर, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री देखकर, कुछ वीडियो देखकर, कुछ अपने अनुभव से सीखकर, किसी के साथ कुछ बातचीत करके, कुछ भी करके, अपना मौलिक चिंतन करके वो अपनी चेतना का विकास करे, ना कि हितेश शाक्य के अंदर से वो कमियां निकाले। तो जैसे ही आपने हितेश शाक्य के अंदर से कमियां निकालना शुरू करी, आपकी संकीर्ण मानसिकता की यात्रा शुरू हो गई। तो आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता से क्या देखा जिससे आपको लगा कि हितेश शाक्य अभी भी गुलाम है? वो तो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट इसके पहले जो मैंने एक बात उठाई, जो लोग कहते हैं कि आप इस गुलामी से निकलेंगे, उस गुलामी में फंसेंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूं। कई लोग तो मुझ पर यह भी आरोप लगा देते हैं कि मैं तो लिबरेटेड ही नहीं हूं। तो इन सब बातों का मैं यहां पर अब जवाब देता हूं। देखिए क्या है कि गुलामी की काफी सारी लेयर्स हैं, कई सारी लेयर्स मेरे इस मानव जीवन में आने के पहले ही मेरे ऊपर डाल दी गई बोझ की तरह। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और गुलामियां आती गई, क्योंकि जो गुलामी होती है ये डंडे के जोर पर नहीं होती है। असली जो गुलामी होती है वो न्यूरोप्लास्टिक होती है। तो मैं इस मानव जीवन में आया, मैं भारत के अंदर जन्म लिया, अजमेर के अंदर जन्म लिया, एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया। मेरे कुछ पूर्वज थे, मेरी मम्मी की कुछ कंडीशनिंग, मेरे पिताजी की कुछ कंडीशनिंग, जिस शहर में मैं रहा हूं उस शहर की कुछ कंडीशनिंग, ये सारी कंडीशनिंग्स, ये सारे एग्जिस्टिंग न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस पहले से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही मैं मानव जीवन में जन्म लूं यहां अजमेर में, मेरे ऊपर वो बोझ डाल दिया जाए। वो न्यूरोप्लास्टिक सिनेप्टिक कनेक्शंस जिन लोगों ने धारण किए हुए हैं अपने मस्तिष्क में, उन लोगों से मेरा आमना सामना हो, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा आमना सामना हो, मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ में हो, जिसकी वजह से वो न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस बेसिकली मेरे ब्रेन के अंदर भी धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हो गए। फिर मैं स्कूल गया, थोड़ा मैंने टीवी देखा, थोड़ा मैंने अखबार पढ़ा, थोड़ा कुछ फिल्में देखी, कुछ किसी से कुछ बात कर ली, किसी और व्यक्ति के कुछ और न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुलामी की लेयर्स होती हैं। उसमें से अपनी वीरता का इस्तेमाल करते हुए कितनी गुलामी की जड़ों को आप उखाड़ के फेंक सकते हैं, कितनी गुलामी की लेयर्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सहज रूप से अपने कंफर्ट जोन में, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कितने लिबरेटेड और स्वतंत्र और फ्री हैं। कुछ गुलामी की जड़ें तो ऐसी होंगी जिनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आप कितनी बेड़ियों से बंधे हुए हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आपने कितनी बेड़ियां तोड़ी हैं और क्या आप बेड़ियों को तोड़ने की दिशा में प्रतिदिन प्रतिपल अग्रसर हैं या नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स इन लाइफ। तो जो एक संकीर्ण मानसिकता वाला आदमी होगा वो ये देखेगा कि हितेश शाक्य किन किन गुलामियों से अभी भी बंधा हुआ है। क्या वो भारत सरकार से बंधा हुआ है, क्या वो कानून से बंधा हुआ है, क्या वो अपने माता पिता से बंधा हुआ है। वो इस दृष्टि से देखेगा, एक संकीर्ण मानसिकता का आदमी इस दृष्टि से देखेगा और मुझे नॉन लिबरेटेड डिक्लेयर कर देगा। आइडियली उसे ये देखना चाहिए कि पिछले 15-20 सालों में जब से मेरे अंदर विवेक पैदा हुआ तब से मैंने कितनी सारी बीड़ियों को उखाड़ फेंका और प्रतिदिन सुपीरियरिटी के रास्ते पर मैं एक एक बीड़ी को तोड़ रहा हूं। तो इस सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलते हुए आप कितनी बेड़ियों को तोड़ पाए और कितनी बेड़ियां अभी तक आपको जकड़ी हुई हैं, ये एक डिफरेंट मैटर है, क्योंकि इसमें से काफी बेड़ियां ऐसी हैं जो आपकी बेहोशी में आपके ऊपर लादी गई, काफी बेड़ियां ऐसी हैं जो आपके जन्म लेने से पहले आपका इंतजार कर रही थी, काफी बेड़ियां ऐसी हैं जो आपकी बेड़ियां नहीं है बट आपके आसपास के लोगों की बेड़ियां हैं। तो आपका उनसे एक अच्छा संबंध है, एक मित्रता का संबंध, एक प्रेम संबंध है, तो वो अलग बेड़ियां तैयार हो जाती है। सो इट इज एंटायरली रॉन्ग टू से दैट दिस पर्सन इज नॉट लिबरेटेड और दिस पर्सन इज लिबरेटेड। आपको यह देखना है कि वो लिबरेशन की तरफ अनंत की यात्रा में कितने उत्साह से और कितने दृढ़ संकल्प से अग्रसर है। और गुलामी की बेड़ियां तो हमेशा रहेंगी ही, कोई ना कोई आ जाएगी, जिसका कारण मैं नहीं था। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर देम, पीपल अराउंड मी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। सिचुएशंस बिफोर आई केम ऑन दिस प्लैनेट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं अपने सामर्थ्य से कितनी बेड़ियों को काट सकता हूं, और अपने सामर्थ्य से अपनी बेड़ियों को काटने की दिशा में प्रतिदिन प्रतिपल अग्रसर हूं या नहीं, उससे निर्धारित होगा कि मैं सुपीरियर हूं या नहीं, उससे निर्धारित होगा कि मैं स्वतंत्र हूं या नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट।